आपसे विनती है कि शुक्राचार्य के बुलाने पे आप उनके पास नहीं जाएंगे। आराध्या, ये किस प्रकार का निवेदन है? क्या आप हमें वृंदावन की होली का निमंत्रण देने आए हैं? हाँ बहन पार्वती, किंतु आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि होली के पूर्व महादेव कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस इतनी सी बात है। गौरी, ये सब क्या है? महादेव अब सुरक्षा चक्र के भीतर है और इससे पार नहीं कर सकते। धन्यवाद बहना। महाराज। महारानी अस्ति? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक विशेष स्थान पे लेके जाना चाहती हूँ। अवश्य। जी, वो होलिका दहन के अवसर के लिए हमने कुछ तैयारियां की है। बस आपको वहीं लेकर जाने की इच्छा है। अद्भुत। इतने कम समय में आपने तो होलिका दहन की तैयारी भी कर ली। ये तो अति प्रसन्नता का कार्य है महारानी। हे नारायण, बस महाराज होलिका दहन की व्यवस्था मथुरा के बाहर देखकर क्रोधित ना हो। महारानी अस्ति, क्या विचार कर रही हो? शीघ्र चलिए, मैं होलिका दहन की तैयारी देखने के लिए आतुर हो रहा हूँ। चलिए। चलिए महाराज। महाराज कंस की, 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 महाराज कंस की। अद्भुत अद्भुत प्रबंध किया है तुमने अस्ति, और आप सभी मथुरा वासियों ने भी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। परंतु इस होलिका का तो मथुरा के भीतर होना चाहिए, ना कि मथुरा की सीमा के बाहर। क्षमा महाराज। महाराज, ये होलिका हमने आपकी आज्ञा से पहले रचाई थी, चुपके से। हमें भय था कि यदि आपको इसके बारे में पता चल जाता है तो आप क्रोधित होंगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपका अपमान। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है अस्ति। आपने तो इन लोगों के साथ में मिलकर कितनी सुंदर होलिका बनाई है। बस एक गलती है इसमें। कैसी गलती? गलती ये कि होलिका तो आसपास की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए होती है। यदि मथुरा की नकारात्मकता को भस्म करना है उसे, तो मथुरा के भीतर होना चाहिए। परंतु तुम महाराज। चिंता मत करो अस्ति, ये होलिका मथुरा में जाएगी। ये कंस इसे मथुरा में लेकर जाएगा। होलिका तो मथुरा पहुंच गई, चलो हम भी चलते हैं और होलिका दहन की विधि का आरंभ करते हैं। किसी को पता है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? बच्चों, बहुत से लोगों को नहीं ज्ञात कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। नंद काका,
क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम होलिका दहन क्यों बनाते हैं? हाँ हाँ नंद जी, हम भी जानना चाहते हैं। अवश्य, हम आप सबको आज होलिका के पीछे की कथा सुनाते हैं। ये कथा केवल होलिका की नहीं, नारायण भक्त प्रहलाद की भी है। हाँ, वो प्रहलाद जिसकी भक्ति की ऊंचाई और गहराई को कभी नापा नहीं गया। वो बालक जिसने ईश्वर की भक्ति को ही अपना संपूर्ण जीवन मान लिया था, जिसके हृदय के प्रत्येक स्पंदन से केवल नारायण नारायण की ध्वनि ही आती थी। ओम नमो नारायण। परंतु उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी नारायण भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके लिए नारायण कोई मायने ही नहीं रखते थे। उस नारायण ने मेरे भाई का संहार किया है, चलिया है वो। नहीं पिताश्री, आप श्री हरि विष्णु को गलत समझ रहे हैं। वो तो जगत पिता हैं। आपको भी उनके प्रति श्रद्धा जागृत करनी चाहिए। उसके प्रति श्रद्धा रखूं मैं तो स्वयं भगवान हूँ, महाशक्तिशाली हूँ। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अंत कर सके, किंतु मैं उस नारायण का अवश्य अंत कर सकता हूँ। और इसीलिए उन्होंने प्रहलाद की भक्ति और नारायण से चिढ़कर एक योजना बनाई। भ्राताश्री, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। आप केवल एक चिता का प्रबंध कीजिए, मैं स्वयं उस प्रहलाद को लेकर उस चिता पर बैठ जाऊंगी। उचित कह रही हो बहन होलिका, तुम उस प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाओ और उसे भस्म कर दो। तो क्या उन्होंने प्रहलाद को मार दिया? नहीं पुत्र, प्रहलाद नारायण के भक्त थे, और जो कोई भी नारायण का सच्चा भक्त होता है ना, उससे कुछ नहीं होता। पर होलिका को तो वर मिला हुआ था ना कि उसका अग्नि भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? आगे होलिका अपनी योजना के अनुसार प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये कैसे संभव है? ये अग्नि मुझे कैसे जला सकती है? होलिका, तुम्हें वरदान प्राप्त था स्वयं की रक्षा की। तुमने इसका उपयोग किसी के अहित के लिए किया, इसलिए अब तुम्हारे अंत का कारण तुम्हारा ये वर ही बनेगा। होलिका ने अपने वर का दुरुपयोग किया, इसलिए नारायण ने उसे दंड दिया। अच्छा। अग्नि में होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति और नारायण की शक्ति को ललकारा। तुम्हें तुम्हारे नारायण पर बड़ी श्रद्धा है ना, बहुत बड़ा भक्त है तू उस नारायण का, तो बोल कहाँ है तेरा नारायण? कहीं इस आसन में है या इस स्तंभ में है? वो तो सृष्टि के कण कण में है। तो ठीक है, आज तो मैं इस नारायण का अंत करके ही रहूंगा। इस स्तंभ को चूर चूर करूंगा, फिर तुम्हारा नारायण भी चूर चूर हो जाएगा। हे नारायण, मैंने मेरी भक्ति से कहा था कि आप सर्वव्यापी हैं, हर स्थान पर है। अब अपने भक्त की भक्ति की लाज रखने आपको आना ही होगा। फिर क्या हुआ नंद काका? फिर नारायण नरसिम्हा अवतार में उस स्तंभ से प्रकट हुए और दोनों में बहुत समय तक युद्ध हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप को भी वरदान प्राप्त था। ए नारायण, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, हार तुम्हारी होगी, क्योंकि इस संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। ना मैं नर से मर सकता हूँ, ना पशु से, न देव से, ना दैत्य से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, न घर में न घर के बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में। फिर नारायण ने हिरण्यकश्यप का वध ऐसे स्थान पर किया जो उसके वरदान में सम्मिलित नहीं था। तो ये थी होलिका दहन और नारायण भक्त प्रहलाद की कथा। तो ये था बुराई का अंत और अच्छाई को कुछ नहीं हुआ। तो चलिए होलिका की परिक्रमा आरंभ करते हैं।
होली का दहन तो हो गया, पर कान्हा के बिना अधूरा अधूरा सा लग रहा है। कान्हा के भय के कारण इस वर्ष पहली बार ऐसा होगा कि हम होली का दहन के बाद होली नहीं खेलेंगे। खेलते भी तो कान्हा के बिना कहाँ आनंद आने वाला था। होली का दहन का आनंद भी कान्हा के बिना अधूरा है। कितनी दुख की बात है ना कि कान्हा होली का दहन उत्सव में नहीं है। उसके बिना तो हर उत्सव अधूरा ही लगता है। हाँ, कान्हा है ही इतना मोहक। उसके होने से उदासी भी उत्सव में बदल जाती है। हाँ नंद, ये सब सही कह रहे। कान्हा और यशोदा के बिना सब अधूरा अधूरा लग रहा है। रोहिणी भाभी, कान्हा भी बच्चा है और यदि वो रंगों से भयभीत होता है तो हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे होली खेलने के लिए नहीं कह सकते। ऐसे तो सदैव ही उसके मन में भय बना रहेगा। बच्चे मन के कच्चे होते हैं। कान्हा, तुम्हारे बिना यहाँ किसी को भी होली का उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है।